सीनियर सिटीजन एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्य रूप से पेंशनर्स में बहुत रोष पाया गया, क्योंकि हिमाचल सरकार पेंशनर्स के प्रति स्टॉलर व्यवहार अपना रही है। पेंशनर्स की जो मांगे हैं उसके ऊपर हिमाचल सरकार पिछले कई वर्षों से सोई पड़ी है। 16 से 22 तक पेंशनर्स का जो एरियर है, जो 1 जनवरी 16 को रिटायर हुए 22 तक, उनका जो है ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट और लाखों रुपया बकाया पड़ा है, लेकिन सरकार ने एक पैसा भी उनका अदा नहीं किया। इसी तरह से जो पेंशनर्स का एरियर दूसरों का है, उनको भी अभी तक काफ़ी बकाया पड़ा है। 70 वर्ष तक थोड़ा पैसा मिला है, लेकिन 70 वर्ष से आयु से कम पेंशनर्स के पैसे अभी बकाया पड़े हैं। मेडिकल बिल जो हैं वो कई वर्षों से पेंशनर्स के बकाया पड़े हुए हैं, और पेंशनर्स हर बार मांग उठाते हैं कि हमारे मेडिकल बिल दिए जाएं। कई पेंशन साथी तो हमारे इस आस में कि उन्हें पैसा जो है मिल जाएगा, इलाज अच्छा हो जाएगा, वो स्वर्ग भी सुधार चुके हैं। इस गंभीर बीमारी के हालात में हिमाचल सरकार को चाहिए कि जो पेंशनर्स के लिए एक विशेष ग्रांट जो है वो अदा करें और मेडिकल बिलों की अदायगी जल्द से जल्द की जाए। इसी तरह से जो डीए की किस्तें हैं, अब 13% डीए की किस्तें हिमाचल सरकार ने पेंशनर्स को देनी है। इन्होंने घोषणा की थी 15 मई को 3% किस्त मिल जाएगी, लेकिन वो किस्त भी आज तक जो है केवल घोषणा ही रही है। तो हिमाचल सरकार जो है वर्तमान में केवल घोषणाओं की सरकार बनकर रह गई है। जो पेंशन के साथ, कर्मचारियों के साथ जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से आज पेंशनर्स में जो नालागढ़ के बैठक में है, इसमें ये भी रोष पाया गया कि यहाँ जो अस्पताल है वहाँ पर ना तो ईएनटी का डॉक्टर है, ना रेडियोलॉजिस्ट है, ना ही एमडी स्पेशलिस्ट है। अस्पतालों की तरफ जाना पड़ रहा है। इसी तरह से ट्रॉमा सेंटर है, वो भी केवल कागजी हाथी बना हुआ है, वहाँ भी अभी तक स्टाफ नहीं दिया है। इसी तरह से जो पेंशनर्स हैं, इस बात का रोष पाया गया कि नालागढ़ बद्दी जो सड़क है उसका 4 लाइन का कार्य अधर में लटक गया है। अब तो जो टेंडर जो नए होने हैं, तो ये भी पता नहीं 3 साल 4 साल कितने साल लगते हैं। अभी सरकार ने कहा था कि हम खड्डे भरने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए 4 करोड़ देंगे, लेकिन वो कार्य भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसी तरह से पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन में इस बात का रोष पाया जा रहा है कि जो बिजली के बिल हैं वो स्मार्ट मीटर लगने के बाद ज़्यादा ही स्मार्ट हो गए हैं। जिनका बिल आधा 500-600 रुपये आता था, वो बिल भी 1000-1500 आने लग गया है। तो लोगों में इस बात का बड़ा रोष पाया जा रहा है कि स्मार्ट मीटरों के कारण जो है लोगों पर आर्थिक बोझ ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमारी हिमाचल सरकार से मांग है कि लोगों की शंका दूर की जाए। जो संदेह पैदा हुआ है उसको दूर करने के लिए तो आप क्रॉस चेकिंग करें, और लोगों के जो स्मार्ट मीटर अगर लगाए हैं तो इसका जो खर्चा है, जैसे पुराने मीटरों का जो बिल आ रहा था उस एवरेज के अनुसार ही आना चाहिए, ना कि नए जो बिल हैं वो ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। तो आज पेंशन ने इस मीटिंग में यही फैसला किया है कि अगर सरकार पेंशन के प्रति सुरीला रवैया अपनाती है तो राज्य स्तर पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी और आने वाले दिनों में आंदोलन किया जाएगा।